अगर मैं कहूं कि यही आपकी असली बेटी है और वो नकली है तो? नामुमकिन। मैंने लिंगशु के साथ पहचान और निशानी की पुष्टि कर ली थी। वही मेरी बेटी है। पृष्ठभूमि, झाओ लिंगशियू की पृष्ठभूमि मुझे पूरी जानकारी है। वो सड़क कलाकार झाओ दाली की बेटी है। बचपन से अपने पिता के साथ ठगी और चोरी करती रही। सबसे बड़ी बात, वो आपसे मिलने, सब मेरी साजिश थी। क्या? हमने मंदिर में पोर्ट्रेट देखा। पैसे ठगने के लिए उसे नकली बेटी बनाना चाहते थे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। लेकिन झाओ लिंगशियू ने खुद हमारे साथ मिलने की पेशकश की। शर्त रखी कि उसे 10% हिस्सा मिले। हमने मौका दे दिया, उसकी मदद की। तुम झूठ बोल रही हो। सच्चाई तुम्हारे दिल में है, लेकिन हमने सोचा नहीं था वो सारा पैसा अकेले लेना चाहती थी। यहां तक कि हमें जहर देकर मारना चाहती थी। मैं चुप नहीं रह सकती, इसलिए उसका भांडा फोड़ने आई हूं। उसकी पृष्ठभूमि भी झूठी है। यही आपकी असली बेटी है। झाओ लिंगशियू, तुम बहुत बेशर्म हो। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? नहीं माँ, आप इन पर विश्वास मत कीजिए। ये लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। बिना सबूत के कह रहे हो लिंगशियू नकली है। कोई सबूत है? झाओ लिंगशियू का गुलामी अनुबंध यहां है, लोहे जैसा सबूत। कैसा लगा शेनमा? अब विश्वास आया? गुरुजी, गुलामी अनुबंध भी नकली बनाया जा सकता है। क्यों भाई सही कह रहे हैं। अनुबंध नकली हो सकता है। आप कह रहे हैं मैंने आपके साथ मिलकर साजिश रची। तो क्या अब मैं कह सकती हूँ कि आपने झाओ वानर के साथ मिलकर साजिश रची, सिर्फ माँ और मेरे बीच दूरियां बढ़ाने के लिए? झाओ लिंगशियू, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? झाओ लिंगशियू, तुम तो बिना मौत देखे हार नहीं मानोगे। इतना होने के बाद भी मुकर रहे हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेन हाउस में मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैडम शेन, ये आदमी मैं जानता हूँ। इसे डाकुन कहते हैं। एक बदमाश है, कोई बुराई नहीं छोड़ता। इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आदमी मैं भी जानता हूँ। ये एक धोखेबाज है। मैडम शेन, इसे बाहर निकाल दो, भगा दो। मेरी बात मानो, मैं डाकुन इस जन्म में पहली बार सच बोल रहा हूँ। तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करते? आप सब चिंता न करें, मैंने फैसला कर लिया है। शेन परिवार के खुशी के दिन में उपद्रव करने वाले को मैं बख्शूंगा नहीं। हर एक को 20 डंडे मारो और बाहर निकाल दो। मैडम रुकिए, हमारे पास और सबूत है। तुम्हारे पास और क्या सबूत है? झाओ लिंगशियू के पास कोई जन्म चिन्ह नहीं है। ये जन्म चिन्ह नकली है। अगर यकीन नहीं होता तो मलकर देख लो। जन्म चिन्ह नकली है। मैडम शेन, मैं बचपन से झाओ लिंगशियू के साथ बड़ा हुआ हूँ। उसे मेकअप करने का अच्छा हुनर है। वो जन्म चिन्ह जरूर नकली है। हाँ, मैं ये बात भूल गया था। हमने अपनी आंखों से देखा है उसका जन्म चिन्ह मेकअप से बना है, मलते ही उतर जाएगा। मैडम शेन, झाओ लिंगशियू पहले ही सावधानी बरतेगी। हाथ से मलने या पसीने से नहीं उतरेगा, लेकिन गर्म पानी से धोने पर चुप नहीं पाएगा। उनकी बकवास मत सुनो, वे सिर्फ उलझा रहे हैं। बेटी का सच झूठ नहीं हो सकता, है ना? जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो चलो उसे और यहाँ मौजूद मेहमानों को पूरी तरह संतुष्ट करते हैं, ठीक है? माँ, लाओ, पानी लाओ। माँ तुम्हें साफ कर देगी। माफ कीजिए। सच झूठ नहीं हो सकता। झाओ लिंगशियू, तुम्हारा धोखा अब छुप नहीं पाएगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं उतर रहा? माँ, अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। माफ करना बेटी, मैंने उसकी बातों में आ गई। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? झाओ लिंगशियू, तुमने यह कैसे किया?
झूठ कभी सच नहीं बन सकता। यह नकली बर्थमार्क तो मेकअप से बना है। इसकी पोल खुलनी तय है। लेकिन अगर मैं टैटू बनवा लूं, रंग में डूबी सुई से चेहरे पर गोद दूं, तो फिर कोई शक नहीं रहेगा। बदकिस्मती से मैं इतनी खूबसूरत पैदा हुई हूँ। इस अथाह दौलत के लिए मुझे झाओ वानर जैसी बदसूरत बनना पड़ रहा है। झाओ वानर, तुम्हारे चेहरे पर पैदाइशी इतना बदसूरत दाग क्यों है? यह अमीरों की बेटी का दर्जा मैं जरूर पाऊंगी। बकवास बंद करो। क्यों फेंक, इन ठगों को बाहर निकालो। रुको। क्या बात है क्यों फेंक, तुम्हें आपत्ति है? गुरुजी, लोग एक जैसे दिख सकते हैं, हालांकि बर्थमार्क दुर्लभ होता है। लेकिन यह संभव नहीं कि दोनों लड़कियों के बर्थमार्क एक जैसे हों। मंदिर में मेम साहब की तस्वीर भी है। उस तस्वीर में भी यह बर्थमार्क साफ दिखता है। अगर कोई पैसे के लालच में झूठा बर्थमार्क बनाकर धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो यह संभव है। लिंगशिव के पास ब्रेसलेट है, यह नकली नहीं हो सकता। गुरुजी, एक और तरीका है पहचान जांचने का। तुमने अच्छी बात कही। मेम साहब और झाओ वानर के लिए कागज लंबाओ। तुम दोनों लिखो कि मेरी बेटी को कितने पैसे में बेचा गया था। अगर यह सच में मेरी बेटी है, तो उसे यह बात पता होगी। उसे यह बात भी कैसे पता है? झाओ लिंगशिव, अब तुम छिप नहीं सकते। लिंगशिव, तुमने कुछ भी क्यों नहीं लिखा? क्या तुम्हें नहीं पता? सही कहा, मैं नकली हूँ। वही तुम्हारी असली बेटी है। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ वही तुम्हारी बेटी है। तुम तो बस यही सुनना चाहती थी ना? तुम तो चाहती थी कि मैं खुद को ठग कहलवाऊं। अरे बाप रे, मैं कैसे चाह सकती हूँ कि तुम ठग हो? जब मैंने तुम्हें ढूंढा था, मैं कितनी खुश थी, तुम्हें पता है। फिर तुमने उसकी बातों पर क्यों यकीन किया? तुमने बिना सोचे समझे मेरी सच्चाई पर शक क्यों किया? तुम्हारे दिल में तुम्हें हमेशा से मुझ पर शक था ना? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें माँ नहीं मानती, बेटी भी नहीं। मैं सिर्फ गलत पहचानने से डर रहा था। तुम्हें डर है कि तुमने गलत पहचान लिया। क्या तुम्हें मेरे दिल को दुखाने का डर नहीं? तुमने कहा था कि कोई भी नंबर लिख दो, हम जांच लेंगे। अगर उसने अंदाजा लगा लिया तो? अगर मैंने गलत याद किया तो? जब मुझे बेचा गया था, मैं बहुत छोटी थी और नदी में गिर गई थी। लिंगशिव सही कह रही है, मैंने जल्दबाजी कर दी बेटी। माँ ने भी जल्दबाजी कर दी। माफ करना, मुझे माफ कर दो बेटी, ठीक है? मुझे क्षमा कर दो। हटो, मुझे अंदर जाने दो। कौन शोर मचा रहा है? महोदया, बाहर एक नशे में धुत आवारा आ गया है। बेटी को देखने की जिद कर रहा है। हमने मना किया तो जमीन पर लेटकर नाटक करने लगा। हम वास्तव में एक नशे में धुत आदमी तुम लोग संभाल नहीं सकते? माफ कीजिए, हमसे गलती हुई। गुरुजी, मैं देखता हूँ। रुको, क्यों फेंग, आज खुशी का दिन है। झगड़ा ठीक नहीं, उसे अंदर आने दो। जी। झाओ दाली, शेन महोदया, ये झाओ लिंगशिव का असली पिता है। झाओ दाली। क्या तुमने यह नशेड़ी बुलाया है? वह तुम्हारा असली पिता है। मैंने उसे तुम्हें लेने आने को कहा। घर चलो। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। पापा को पछतावा हो रहा है। तुम्हें नहीं बेचूंगा। जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। छोड़ो। अरे, ये बेईमान दाकुन सच कह रहा था। नहीं यार, कोई हिम्मत करके कन्या होने का ढोंग कर रहा है। शेन महोदया को धोखा दे रहा है। ये तो मौत को बुलावा है। रिया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लिंगशिव मेरी बेटी है। गुरुजी, जल्दी मत कीजिए। क्या पता यह झाओ दाली दाकुन और झाओ वानर के साथ मिला हुआ है, तो बेटी बेकसूर साबित होगी। हमें सावधान रहना चाहिए।
उससे पूछो क्या कोई सबूत है। तुम सही कह रहे हो, चिंता में हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, तुम ही पूछो। जी अंकल, मेरे गुरुजी और बेटी की पहचान माथे पर जन्म चिन्ह से हुई थी और गुरुजी द्वारा छोड़े गए कंगन से भी। अब तुम कहते हो वह तुम्हारी बेटी है, कोई सबूत है? सबूत? वो मेरी प्यारी बेटी है, ये तो साफ जाहिर है। क्या सबूत चाहिए? चलो पापा के साथ, जल्दी चलो। चलो। छोड़ो। अरे अच्छा, मेरी बेटी को छीनने की हिम्मत? मैं अधिकारियों को बताऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने उसे जन्म दिलाया था, धात्री को ही ले आया हूँ। धात्री? अच्छा तो धात्री को अंदर बुलाओ। धात्री, यहाँ आओ। क्या ये मेरी पत्नी को जन्म देने वाली धात्री नहीं है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो वास्तव में मेरी खून की बेटी है। धमकी मत दो बुआ, सच बोलो, डरो मत। क्या वह झाउडाली की बेटी है? बहुत हिम्मत है। जानते हो मुझे धोखा देने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? झाओलिंग एक्सायू, झूठी, कभी सच नहीं होगी। धात्री, जोर से बोलो, आखिर उसकी बेटी कौन है? वह है झाओ वैनर, शुरू से ही मैंने ही उसे जन्म दिया था। क्या तुम झूठ बोल रही हो? मैं नहीं, मुझे सिर्फ गवाही देने के लिए बुलाया गया था। हाँ, यह मेरे राज्य की रसीद है, इसमें माता पिता के हस्ताक्षर हैं, आप देख सकते हैं। निशान लगा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। झूठ, यह तुमने बनाया है। यह गुरु, जैसा धात्री ने कहा। बेटी, पिता के साथ घर चलो। चलो। रुको, तुमने अभी कहा था कि वह तुम्हारी बेटी है। ओके, वह भाभी है। अरे हाँ, बड़ी बेटी मेरी बेटी से कुछ मिलती जुलती है। मैंने शराब पी थी, मेरा दिमाग घूम रहा था, गलत बोल दिया, मेरी गलती। बेटी और यह झाओ वैनर दोनों सुंदर हैं और दोनों के शरीर पर एक जैसे निशान हैं। यह शराबी नशे में धुत था, गलती हो गई, समझ में आता है। सच सामने आ गया, बेटी की पहचान सही है। लेकिन यह झाओ वैनर वाकई बेटी ने जैसा कहा था चालाक है। बस करो, यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, झगड़ा करना है तो कहीं और जाओ। क्यूफिंग, मेहमानों को विदा करो। वैनर, चलो। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह इस जुएबाज के साथ मिलकर तुम्हारी हार तय थी। मेरी प्यारी बेटी, तुमने ऐसी माँ को मान लिया, अपने पिता को भूले। अगर मैंने मुझे नहीं बनाया था, मैं अंधेरे में ही रहता। तुम क्या चाहते हो? मैं धात्री को लेकर आया हूँ, अब तुम ही समझो। यह 1000 तांबे हैं, समझ गए ना? डील पक्की। ऐसा हो तो क्या नहीं हो सकता झाओ वैनर, तुम पूरी तरह हार चुके हो। क्यूफिंग, क्या देख रहे हो? मेहमान को विदा करो। श्रीमती शिन, वह मेरे पिता नहीं है, वह एक धोखेबाज है। वह है वैनर सही कह रही है, मैं तुम्हारे पिता बनने लायक नहीं। मैंने कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें गिरवी रख दिया। मैं इंसान नहीं, मैं एक जानवर हूँ। झाओडाली, तुम इस धोखेबाज, अब नाटक बंद करो। झाओ वैनर, तुम अपने ही पिता को नहीं पहचानती। झाओ वैनर, अपनी ही माँ द्वारा नकारे जाने का एहसास अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों इस लड़की के पिता को न पहचानने पर अपना आपा खो बैठी? वैनर, तुम ठीक हो? मैंने गलती की, तुम्हें गुस्सा दिलाया। वैनर को दोष नहीं देना। वैसे बेटे की गलती, पिता की कमी। मैं सुधर जाऊंगा, जरूर सुधर जाऊंगा। वैनर, अब से पिता, कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे माफ कर दो। इस झाड़ाली को देखकर मैं खुद को याद नहीं रख पा रही। पहले मैं भी एक असफल माँ थी, शायद मेरी बेटी मुझे वापस नहीं चाहती। अब से मैं उसे निराश नहीं करूंगी। उठो। झाओ वैनर, तुम्हारे पिता का अतीत खराब था, लेकिन वह तुम्हारे पिता हैं, खून का रिश्ता। चाहे तुम उनसे कितना भी नफरत करो, अभी वह तुम्हारे सामने माफी मांग रहे हैं। तुम्हें उन्हें नकारना नहीं चाहिए, उनके साथ घर चलो। श्रीमती शिन, वह सच में मेरे पिता नहीं है। बस इस तरह की अभद्र बातें मैं और नहीं सुनना चाहती। क्यूफिंग, मेहमान को विदा करो और उस डाकून और उसके साथियों को अधिकारियों के हवाले करो। बेटी, पिता के साथ घर चलो। चलो चलते हैं, चलो। हरी घास का निशान। रुको क्यूफिंग, मुझे दो। यह मेरा और XIOCAO का निशान है। मैंने XIOCAO को कढ़ाई सिखाई थी। यह कैसे उसके पास है? झाओ वैनर, यह तुम्हें यह कहां से मिला?
मैंने खुद बनाया है। तुमने यह क्या बनाया है? हरी नदी के किनारे की घास। तुम्हें यह किसने सिखाया? मेरी माँ ने सिखाया जब मैं छोटी थी। वह कढ़ाई करके घर चलाती थी, अक्सर मुझे हाथ पकड़ कर सिखाती थी। यह XIOCO का निशान मेरी और मेरी माँ का वादा था, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जब तक इस XIOCO का निशान है हम हमेशा एक दूसरे को पहचान सकते हैं। मैं और मेरी माँ कई सालों से अलग हैं। हर दिन मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, इसलिए मैंने यह रुमाल खुद सिला है। क्या झाओ बैनर ही मेरी XIOCO है? झाओलिंग XIU सच में एक धोखेबाज है। तो झाओ वान ही मेरी याया है। क्या हो रहा है? कौन सा रुमाल? कौन सी कढ़ाई? लानत है, मैं झाओ बैनर को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जारी रखने दूंगा। झाओ बैनर, तुम बेहद बेशर्म हो। वह स्पष्ट रूप से मेरा रुमाल है। तुमने मुझे धोखा दिया कि यह खो गया है। तुमने इसे चुराने के लिए पूरी योजना बनाई, आज के दिन के लिए। लिंग XIU, तुम्हारा मतलब है माँ। झाओ बैनर ने बचपन से ही मुझे परेशान किया है। मैं मूर्ख हूँ, माँ की तरह अच्छी कढ़ाई नहीं कर सकती। यह रुमाल सिलते समय मेरी 10 उंगलियां छिल गईं, लेकिन मैं माँ के बारे में सोचकर दर्द सहकर इसे पूरा किया। हर दिन इसे निकाल कर देखती थी। उसने इसे छीन लिया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह इतनी चालाक है। इन दोनों लड़कियों की बातें सही भी है और उनमें कमियां भी है। ये क्या होगा? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर जी, ये आपको चिंता है कि आप क्या कर सकते हैं? झाओडाली कहाँ है? क्यूफिंग, उसे वापस ले आओ, कड़ी पूछताछ करो। तभी तो किसी ने देखा था, लगता है वो झाव डाली था। भाग गया? तो अब क्या होगा? इन दोनों में से एक मेरी बेटी है और दूसरी धोखेबाज। मैं कैसे पहचानूं? हाय सर जी, हम क्यों नहीं करते हैं? खून की जांच? नहीं गुरुजी, खून की जांच एक पुराना तरीका है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुरुजी, आपने जो कहा वो सही और गलत है। हमारा XI परिवार पीढ़ियों से चिकित्सा में है, इस पर हमारा अच्छा शोध है। खून की जांच में एक नियम है, अगर खून मिल जाता है तो जरूरी नहीं कि वो अपना हो, लेकिन अगर खून नहीं मिलता तो निश्चित रूप से अपना नहीं है। क्या यह सच है? मैं अपनी जान की शपथ लेता हूँ, सच है। हाँ, हमने भी ऐसा ही सुना है। तो इसका मतलब है जिसका खून मेरे साथ नहीं मिलेगा वही झूठी है। क्यूफिंग, जल्दी तैयारी करो। जी, लाओ एक कटोरी पानी और 3 चाकू। XIUR, तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, एक बूंद मिल गई। अब तो ये धोखेबाज अपना असली चेहरा दिखा देगा। क्यूफिंग, तुमने साफ देखा है, इसका खून मेरे खून से नहीं मिलता। क्यूफिंग, हाँ, झाओ वान है। वो सच में एक धोखेबाज है। तुमने सच में गलत नहीं देखा। बिल्कुल सही। नहीं, यह नहीं हो सकता। खून मिलाने की परीक्षा, मुझे पहले से ही इसका अंदाजा था। मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, बस किसी के पूछने का इंतजार था। यह खून मिलाने का नाटक बकवास है। बस थोड़ा सा खास पाउडर डालो। चाहो तो मुर्गे या सुअर का खून भी मिला सकते हो, न चाहो तो अपना खून भी नहीं मिलेगा। यह सब बेईमानों के फ्रेब हैं। अब तो तुम्हें मान लेना चाहिए। दरअसल मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारी चालाकी ने मुझे और पक्का कर दिया कि XIUR ही मेरी बेटी है और तुमने उसका रुमाल चुराया और धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। गुरुजी, शायद हम झाओ वान से तुरंत एक हरी घास का निशान बना सकते हैं। यह आसान नहीं है, कोई भी धोखेबाज इसे नहीं बना सकता। जरूरत नहीं, सबूत साफ है। इस धोखेबाज को बाहर खींचो, 40 कोड़े मारो और सड़क पर फेंक दो ताकि लोग उसकी बेइज्जती करें। गुरुजी, 40 कोड़े, क्या यह ज्यादा सख्त नहीं है? क्यूफिंग, आज तुम्हें क्या हो गया है? वह शन परिवार की एक नौकरानी थी और अब उसने इतने बुरे काम किए, बेटी को बदनाम किया। फिर भी तुम उस पर दया क्यों दिखा रहे हो? मैं क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? गुरुजी, मैं बस सावधानी बरतना चाहता था। बहस मत करो, मेरा फैसला हो चुका है। लाओ, उसे बाहर ले जाओ। शन माताजी, शन माताजी, शन माताजी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ। दोस्तों, इस छोटी सी घटना से अपना मूड खराब न करें। संगीत बजाओ, हम जश्न मनाते हैं, पीते हैं। XIUR, आओ, मैं सबको शराब पिलाती हूँ।
सूचना माताजी, उसे बाहर फेंक दिया गया है। हाँ। एक्सायुएर, आज माँ ने किसी की बातों में आकर तुम्हारा दिल दुखाया। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। यू फेंग, इसे ले आओ। हाँ। शिवएर, यह जियांगनान की 1000 एकड़ उपजाऊ जमीन का दस्तावेज है। आज से यह तुम्हारा हो गया। वाह, शेन मिस एक छलांग में जियांगनान की गिनी चुनी अमीरों में शामिल हो गई। जीवन मृत्यु भाग्य में, धन दौलत ऊपर वाले के हाथ। शेन मिस तो जन्म से ही फीनिक्स थी। ये अमीर, अरे वो क्या कर रही है? वह वहां ऊपर कैसे पहुंची? मार्क, मुझे नहीं पता। हमने उसे पीटा और सड़क पर फेंक दिया। चलो अंदर जाओ। जेलर भाई, मैं बेकसूर हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शेन मैडम को संदेश दे दो, बस उन्हें बता देना। मेरे पास और भी सबूत हैं। हाँ, तुम अपनी ही बचाओ। शेन मैडम ने पहले ही आदेश दे दिया है कि हम यहां तुम्हारी खास देखभाल करें। ओ हाँ, तुम बस ये सोचो कि तुम यहां से कैसे निकलोगे। क्या जेलर भाई? माँ, मैं जियाओ काओ हूं। माँ, हाँ, तुम सच में बहुत नीच हो। जेल में भी इतने आराम से। लो, खाना खाओ। तुम जैसी अच्छी औरत सिर्फ जमीन पर कुत्ते की तरह खाने लायक है। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हारे पास विकल्प है। हाँ, खाओ खाओ, मेरे लिए खाओ। हाँ, इतने सफेद सफेद रोटी न खाओ तो कितनी बेकार जाएगी। रुको। क्यों यंग मास्टर, तुम यहां कैसे? अगर मैं न आता तो कैसे जानता तुम इतनी बेहूदगी कर रहे हो? मैं तो बस शेन मैडम के आदेश का पालन कर रहा हूं। दफा हो। क्यों भैया? सच में तुम? मैं बहुत डर गई थी। याया, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्यों भैया? तुम्हारा सिर? कोई बात नहीं, बस खरोंच आई है। याया, क्या तुम मुझे पूरी कहानी बता सकती हो? मुझ पर विश्वास करो। आओ। जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी माँ से बिछड़ गई थी। फिर झाओ दाली और झाओलिंग शिव ने मुझे गोद ले लिया। बचपन से ही उनके साथ सड़क किनारे प्रदर्शन करती रही। मैं सोचती थी कि वे ही मेरे एकमात्र परिवार हैं। किसे पता था? ऐसा था। यह झाओलिंग शिव इतना धूर्त और क्रूर निकला। मैंने भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ 15 साल रहा वह इतना निर्दयी होगा। क्यों भैया, तुम्हें मेरी माँ से बात करनी होगी। अगर वह मुझे नहीं पहचानती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे झाओलिंग शिव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। याया, मैं गुरुजी की रक्षा करूंगा। लेकिन गुरुजी झाओलिंग शिव पर पूरा भरोसा कर रही है। मैं कुछ भी कहूं वह मानती ही नहीं। अगर मैं अभी तुम्हारी तरफ से बोलूंगा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। तो अब हम क्या करें? याया, निराश मत हो।
मेरे पास एक योजना है। क्या योजना? 3 दिन बाद गुरुजी अपने महल में कढ़ाई प्रतियोगिता आयोजित कर रही हैं। शेन परिवार की वार्षिक महत्वपूर्ण घटना। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली कढ़ाई कलाकारों को चुनना है। याया, तुम उस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाना। गुरुजी तुम्हें नए नजरिए से देखेंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जेलर कहता है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। यह कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। 3 दिन बाद तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस बीच तुम्हें जेल में ही रहना होगा। अब वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। खाने की व्यवस्था मैंने कर दी है। अंदर आओ। क्यों भैया? धन्यवाद। शुक्रिया। कैसा? क्या हमने वादा नहीं किया था? कनिष्का लगाकर 100 साल का वादा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। चलो, अब समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए। याया, 3 दिन बाद मिलते हैं। क्या क्यों भाई वापस आ गए हैं? चाबी मुझे दे दो, तुम चले जाओ। हाँ, झाओ वान एर, तुम्हारी हिम्मत देखो, जेल में होकर भी इतने अच्छे व्यंजन खा रहे हो। तुम्हारे क्यों भाई सच में तुम्हें बहुत चाहते हैं। बताओ, तुम दोनों कितनी बार बच निकले हो? तुम हम पर गलत इल्जाम मत लगाओ। मैं और क्यों भाई पूरी तरह निर्दोष हैं। निर्दोष? वह तुम जैसी बदसूरत के लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? झाओ लिंगजियो, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें एक जीवन का मौका दे रहा हूँ, झाओ वान एर। बेकार का संघर्ष मत करो। यहाँ 1000 तांबे के सिक्के हैं। इससे तुम्हारा पूरा जीवन सुख से बीतेगा। ले लो। यह मेरी तरफ से आखिरी दया है, इसे ठुकराना मत। झाओ लिंगजियो, तुम्हें लगता है तुम मेरी माँ को हमेशा के लिए धोखा दे सकते हो? तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? तुम्हारी औकात क्या है? झूठ कभी सच नहीं बन सकता, झाओ लिंगजियो। एक दिन मैं तुम्हारे झूठ को उजागर कर दूंगी। तुम्हें सच में लगता है तुम सुरक्षित रूप से कढ़ाई प्रतियोगिता में जा सकती हो? पलटवार करने की सोच रही हो? योजना? क्या झाओ लिंगजियो ने सब समझ लिया? तुम्हारी छोटी छोटी चालें मुझसे छिपी नहीं हैं। झाओ वान एर, तुम्हारी पहचान चुराने के लिए मैंने अपना यह खूबसूरत चेहरा तक बर्बाद कर दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पलटने का मौका दूंगी? झाओ लिंगजियो, पैसों के लिए तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो इतनी जल्दी शेन सान्यांग को मां क्यों मान रही हो? अगर यह कोई चेचक वाला भिखारी होता तो क्या तुम उसे भी इतनी जल्दी मां मान लेती? तुम्हें झाओ दाली का प्यार नहीं मिला, इसलिए तुम हमारे रिश्ते को नहीं समझ सकती। मैं नहीं चाहती तुम समझो। 3 दिन बाद कढ़ाई प्रतियोगिता में मैं तुम्हारे झूठ को जरूर उजागर कर दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि 3 दिन बाद तुम जीवित यहाँ से निकल पाओगी? क्यों फेंग सब संभाल लेगा? क्या मैं नहीं कर सकती? तुमने फिर क्या किया? मैंने बस थोड़ा सा काम किया है। झाओ वान एर, मैं तुम्हें इस जेल से कभी नहीं निकलने दूंगी। तुम इस गंदी कोठरी में सड़ते रहो। हा हा हा। झाओ लिंगजियो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए का फल चुकाना होगा। चिल्ला क्या रहा है? ये बाजार है क्या? हाँ मिस शेन, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। मिस शेन, लगता है आपने मुझे चाबी अभी तक नहीं दी। ओह, माफ करना। चाबी गायब है। आग गायब है?
ये क्या होगा अब? यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी अंदर झाओ बैनर से कुछ बात की थी। इतनी देर में यह बताओ, क्या तुमने चाबी छिपा दी है? मैंने नहीं की। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चाबी छिपाना, मैं जरूर जिलाधिकारी को रिपोर्ट करूंगा। तुम पर जेल से भागने का आरोप लगाऊंगा। मैंने नहीं की, सच में नहीं की। कोई है, मुझे अतिरिक्त चाबी लेकर आओ। कोई है, खोजो। हाँ, देखो उसने चाबी कहां छिपाई है। महोदय, सबूत सामने है, तुम अभी भी इनकार कर रहे हो। मैंने सच में नहीं की, मैंने सच में नहीं। तुम हो झाओलिंग एक्सआईओ। तुमने चाबी मेरी कोठरी में छिपा दी। बकवास। मिस शेन, तुमने चाबी अपनी कोठरी में क्यों रखी? मैंने अभी अपने कानों से सुना। तुम मिस शेन से नफरत करते हो। जेल से छूटने के बाद उससे बदला लेना चाहते हो। चाबी चुराई, जेल से भागने की कोशिश की। मैं सही कह रहा हूं ना? नहीं नहीं। कानून के अनुसार चाबी चुराकर जेल से भागने की कोशिश करने वाले को उंगलियां कुचलने की सजा दी जाती है। कोई है? हाँ, उसे ले जाओ। हाँ, चलो। जेलर महोदय, मैं निर्दोष हूँ। सजा दो, चलो। आ सजा दो। याया तुम अभी तक क्यों नहीं आई? शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। क्यों भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ देखने की समारोह का सामान तैयार है या नहीं। ऐसा काम कोई भी कर सकता है, तुम्हें क्यों परेशान होना? क्यों भैया, माँ ने मुझे खातों का प्रबंधन करने को कहा है, लेकिन मैं मूर्ख हूँ। कहीं न कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मिस, अगर आपको खातों की जांच करनी है, मैं आपको सिखाने के लिए कुछ बेहतरीन मैनेजर ले आता हूँ। अरे क्यों भाई, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई और काम है? मिस, आप गलत सोच रही हैं। तो फिर मुझे सिखाओ। तुम नहीं चाहते कि माँ नाराज हो, है ना? याया, तुम्हें जरूर पहुंचना होगा। उंगलियों को कुचलने की सजा सुनाई गई। अब चोरी नहीं कर पाओगे। थू, इन दिनों चोर बहुत है। जल्दी चलो। शेन परिवार की कढ़ाई प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। सुना है शेन सान नियांग की बेटी ने पाउडर लगाकर अपने जन्मदिन को छुपा लिया है। वो बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, सच में। जल्दी चलो, देखने चलते हैं। झाओलिंग जी, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैं हार नहीं मानूंगी। बैठो। कढ़ाई प्रतियोगिता हमारे शेन परिवार की वार्षिक महत्वपूर्ण घटना है। इसका उद्देश्य योग्य लोगों को आकर्षित करना और हमारे शेन परिवार के कपड़े के व्यापार को बढ़ाना है। इस साल मैंने कई पुराने चेहरे देखे हैं और कई नए चेहरे भी। मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं मुसीबत में थी तो मैं सिर्फ एक गांव की औरत थी जिसे कोई भी मार सकता था। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी कला के बल पर मेरी तरह पुनर्जन्म ले सकते हैं। मैं वादा करती हूँ, इस साल के विजेता को हमारे शेन परिवार की जियांगनान मुख्य दुकान का नया मैनेजर बनाया जाएगा और मेरी शेन सान नियांग की सीधी देखरेख में रहेगा। जियांगनान मुख्य दुकान का मैनेजर, यह तो एक बड़ी छलांग है। मुझे जीतना ही होगा। हम तुम्हारे बस की बात नहीं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मुझे 2 बातें घोषित करनी है। पहली, मैंने अपनी बेटी शेन लिंग ज्यू को वापस पा लिया है। आगे से वह मेरे साथ हमारे शेन परिवार के कपड़े के व्यापार को संभालेगी। आप सभी को याद रखना होगा, अच्छी माँ का होना अच्छा होता है। यही तो असली छलांग है। हिम्मत नहीं है। दूसरी, मुझे एक शुभ समाचार घोषित करना है। मैं अपनी बेटी का विवाह अपने प्रिय शिष्य यू फेंग से कर रही हूँ। गुरु, वाकई में सुंदर जोड़ी है, बहुत मेल खाते हैं। शेन माताजी को बधाई हो, आपने एक अच्छा दामाद चुना है। शेन कुमारी और क्यू युवराज को बधाई, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे मैं तो क्यों युवराज के लिए ही इस कढ़ाई प्रतियोगिता में आई थी। अब क्या करूं? तुम जैसा मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, तुम्हारी औकात ही क्या है? गुरु, शिष्य ने पहले ही
क्यों फेंग, तुमने कहा था कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन वह कहा है हाँ। शादी का मामला माता पिता की आज्ञा और रिश्तेदारों की सलाह पर निर्भर करता है। तुम मेरे हाथों पर लिपटे हो। लिंगजू मेरी बेटी है, उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मुझे तसल्ली है, तुम उससे शादी करो, मैं भी चैन से रहूंगा। यह सबसे अच्छा इंतजाम है। गुरुजी, शिष्य वास्तव में। क्या हुआ? क्या तुम्हें लिंगजू से कोई शिकायत है? माँ, क्यों भाई पर इतना दबाव डाल रही हो? हम धीरे धीरे अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। मुझे विश्वास है कि वह मुझे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है माँ, तुम्हारी मर्जी। क्यों भाई, मैं गुरुजी, शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा है। देखते हैं तुम कब तक नाटक करते रहोगे। मैं घोषणा करता हूँ, इस अगरबत्ती के जलने के बाद शेन परिवार का दरवाजा बंद हो जाएगा। कढ़ाई प्रतियोगिता अब शुरू होती है। याया, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? शुभ मुहूर्त होने वाला है, चलो दरवाजा बंद करते हैं। तुम्हें दिमागी बीमारी है? मैंने दरवाजा बंद किया और तुम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। भैया, मैं भी कढ़ाई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हूँ। तुम कढ़ाई प्रतियोगिता में? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है? निमंत्रण पत्र? मैंने नहीं सुना कि कढ़ाई प्रतियोगिता में निमंत्रण पत्र की जरूरत होती है। मालकिन ने भी निमंत्रण पत्र के बारे में नहीं कहा। तुम्हें पता नहीं है, मालकिन ने निमंत्रण पत्र के बारे में नहीं कहा, लेकिन हमारा शेन परिवार हर किसी के लिए नहीं है। सही कहा ना? उसके हाथ देखो। अरे, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैं गलती से चोट लग गई। गलती से? मुझे तो लगता है ये उंगली कुचलने की सजा है। आमतौर पर ऐसी सजा चोरों या डाकुओं को मिलती है। तुम हमारे शेन परिवार में घुसपैठ नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से, चले जाओ। भैया, मैं सच में कढ़ाई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो क्यों भाई से पूछ लो। तुम्हारे क्यों फेंग युवराज से पूछो। छी, तुम हमारे क्यों युवराज का नाम लेने की हिम्मत? धोखेबाजी बंद करो। निकलो यहाँ से वरना मजा चखाऊंगा। चलो हटो यहाँ से। अरे, इट्स दी और ठुकरा दी। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे रोको मुझे। क्यों युवराज? नकली दिखावा, कुत्ते की तरह सहारा लेकर घमंड। चले जाओ। क्यों भाई? याया, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? झाओ लिंगजू ने किया। उसने मुझ पर जेल की चाबी चुराने का आरोप लगाया। जेलर ने उंगली कुचलने की सजा दी। यह झाओ लिंगजीव है, अभी जाकर बदला देगी। नहीं क्यों भैया? ऐसा करने से तो झाओ लिंगजू की मनचाही बात हो जाएगी। मैं तुम्हें भी इस मुसीबत में नहीं फंसा सकती। पर मैं चुपचाप देख के नहीं रह सकती। वो झाओ लिंगजीव इतनी दुष्ट है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों भैया, किसे माफ नहीं करने की बात कर रहे हो? झाओ लिंगजीव, तुम क्या करना चाहती हो? माँ घर पर नहीं है तो तुमने नाटक करना भी छोड़ दिया। क्यों भैया? अब मेरा नाम शेन है, झाओ नहीं। अभी तो शेन ही हो, पर आग जल्दी ही भड़क कर बाहर आ जाती है। लगता है तुम्हें यह छोटी हरकत करने वाली सचमुच पसंद है। जाहिर से। झाओ लिंगजीव, अगर तुमने यह के बारे में एक और गलत शब्द कहा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। हाँ, मुझे पछताना पड़ेगा। क्यों फेंग? लगता है तुम्हें हालात की समझ नहीं है। इस शेन हवेली में मालिक कौन है और कुत्ता कौन? तुम्हें लगता है यह छोटी सी युवराज की उपाधि पाकर तुम असली मालिक बन गए। सुन लो, मेरे एक इशारे पर तुम वापस अपनी असली हालत में पहुंच जाओगे। एक नीच नौकर बन जाओगे। हालांकि तुम में कुछ खास बात है, आगे काम आ सकते हो। मौका देती हूँ, अभी मेरे साथ चलो, अच्छा बर्ताव करो। शायद आगे चलकर इस शेन हवेली के असली मालिक बन जाओ। नहीं तो तुम दोनों की करतूत माँ को बता दूंगी। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। बढ़िया, मेरी मनचाही बात हो गई। मैंने ठान लिया है। वानर के साथ जीवन मरण का साथ निभाऊंगा। वह जिएगी तो मैं जीऊंगा, वह मरेगी तो मैं मरूंगा। अकड़ते हो? अभी जाकर माँ को तुम दोनों की शर्मनाक हरकतें बताती हूँ। इन पर नजर रखो, भागने न पाए। जी। क्यों भैया, मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की जरूरत नहीं थी। यह सही नहीं है। सही है। शायद मैं पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार कर रहा था। वानर, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। हटो। क्यों युवराज? पहले मेरी माँ बीमार थी, आपने ही पैसे और मदद देकर मेरे परिवार को बचाया था। आप पर मेरा ऋण है। आज मैं आपको नहीं रोक सकता। और तुम लोग अपने दिल से पूछो, क्यों युवराज ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था? नहीं, सबका शुक्रिया। एक दिन जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। वानर, चलो चलते हैं। नहीं क्यों भैया? ऐसा करने से झाओ लिंगजीव उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। वानर, तुम क्या करना चाहती हो? हमारी मूल योजना के अनुसार मैं इस बार की कढ़ाई प्रतियोगिता में जीत हासिल करूंगी, ताकि माँ मुझे नए नजरिए से देखें। लेकिन तेरे हाथ ऐसे हैं, तू अभी भी कढ़ाई कर पाएगी? हाँ,
लेकिन क्यों भैया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर मैं गलती कर दूं, तो तुम्हें भी फंसा सकती हूँ। क्या तुम सच में फिर से विचार नहीं करना चाहोगे? क्या तुम भूल गए? 15 साल पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूंगा। अगर तुम नहीं डरते तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? चलो चलते हैं। माँ, ज़ियूर, यह क्या हुआ? मैं नहीं बता सकती। माँ से क्या नहीं कह सकती? किसने तुझे परेशान किया? माँ उसे सबक सिखाएगी। मैंने अभी क्यू भैया को दरवाजे पर किसी से फुसफुसाते देखा। जब मैं वहां गई, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झाओ वानर थी। मतलब ये दोनों पहले से ही गुप्त संबंध रखते थे। क्यू भैया ने कहा कि उनका दिल किसी और के लिए धड़कता है, और वह कोई और नहीं बल्कि झाओ वानर है। क्या? अब समझ आया पहले क्यों झाओ वानर ने धोखा देने की कोशिश की थी। तब क्यू भैया उसके पक्ष में थे। जब वह कूदी, क्यू भैया ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी रक्षा की। ये दोनों पहले से ही साथ थे, बस माँ को छुपा रहे थे। क्यों फेंग, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। माँ, क्या आप क्यों भैया को माफ नहीं कर सकती? शायद वह सिर्फ झाओ वानर के जाल में फंस गया था, एक पल की कमजोरी में। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तेरे लिए परिवार की रक्षा करूंगी। वे कहा है क्यों फेंग, झाओ वानर, तुम लोग खत्म हो गए। मैंने नौकरों को दरवाजे पर तैनात कर दिया है। वे अभी भी वहीं होंगे। मेरे साथ आओ। ये लोग वाकई बहुत हिम्मतवर हैं। क्यों फेंग, झाओ वानर, तुम लोग। हे भगवान, वह मुझसे भी कढ़ाई कर सकती है। यह कढ़ाई बिल्कुल सही है। मैं उससे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हूँ? तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, मैं भी उसके बराबर नहीं दिख सकती। चलो हम प्रतियोगिता से हट जाते हैं। इस साल की कढ़ाई प्रतियोगिता का ताज तो बस उसी के लिए है। इतनी प्रतिभा, मैं भी अपने आप से शर्मिंदा हूँ। अगर शेन परिवार के पास वह होती तो उनका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होता। यह झाओ वानर आखिर है कौन? झाओ वानर नहीं, उसने विरासत में पा लिया शेन सान्यांग की कढ़ाई का कौशल। नहीं, मुझे उसे रोकना ही होगा। माँ, भले ही झाओ वानर की कढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन उसका दिल खराब है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही कहा। धन हो पर चरित्र न हो तो विनाश ही लाता है। गुरुजी, तुम्हें मुझे गुरुजी कहने की शर्म भी आती है? तुम दोनों फटाफट मेरे शेन हवेली से निकल जाओ। 24 घंटे में जियांगनान छोड़ दो। आज से जियांगनान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। वानर लगत नहीं कठी है, बस वानर के सुई उगने का इंतजार करो। क्यों भैया, तुम अब तक इस नीच का साथ दे रहे हो? ऐसा करके क्या तुम माँ के सालों के संस्कार को ठुकराने से नहीं डरते? गुरुजी, माँ, कुछ मत कहिए, मेरा मन पक्का है। या माँ और तुम्हारा निशान है। आगे चलकर चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ या कितनी दूर चले जाओ, माँ तुम्हें ढूंढ ही लेगी। पता है, पता है। तुम्हारी यह तकनीक कैसे मेरी तरह एकदम है? यह कैसे संभव है? पारिवारिक इतिहास सुनकर पता चल सकता है। जन्मचिन्ह नकली बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह कढ़ाई का हुनर 1-2 दिन में नहीं आता। खासकर यह छोटी घास की कला सिर्फ ऊपर वाला जानता है। मैं जानती हूँ, और छोटी घास जानती है। श्रीमती शेन, आपको मेरी कढ़ाई कैसी लगी? एक उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है। क्या आपको याद है छोटी घास करने की यह विधि? मेरी माँ ने मुझे हाथ पकड़कर सिखाई थी। हर एक टांका मैंने कभी नहीं भुलाया। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारा यह हाथ क्या हुआ? झाओ लिंगशियू पर अकारण आरोप लगाना उल्टा पड़ सकता है। किसी ने मुझ पर जेल तोड़कर भागने का झूठा आरोप लगाया। जेलर ने मेरी उंगलियां कुचलने की सजा दी। उंगलियां कुचलने की सजा? कोई है? जल्दी डॉक्टर बुलाओ। मिस झाओ का इलाज करो, माँ। झाओ वानर, पहले हमारे बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन मैं शेन सान्यांग अपने वादों पर कायम रहने वाली हूँ। मैंने कहा था जीतने वाला हमारे शेन परिवार की जियांगनान शाखा का मैनेजर बनेगा। तुम्हारे कौशल के आधार पर जीतना मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होगी। नहीं, लेकिन कौशल अलग बात है, चरित्र अलग। आज से मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगी। थोड़ी सी भी गलती होने पर मैं कड़ी सजा दूंगी, समझी? हाँ। क्यों फेंग, मिस झाओ के लिए कमरा तैयार करो। आज से वह शेन परिवार में रहेगी। ठीक है। लेकिन एक बात साफ कर लो, क्या तुम दोनों के बीच कोई गलत संबंध है? मैडम शेन, मैं और क्यू भाई पूरी तरह निर्दोष हैं।
क्यों भाई? गुरु, मैं और वानर पुराने दोस्त हैं। हम पिता निर्दोष हैं। क्यों फेंग ईश्वर की कसम खाता है, यह सच है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन क्यों फेंग, तुम्हारी लिंगज्यू के साथ सगाई हो चुकी है। अपने व्यवहार पर ध्यान दो, कोई गलती न हो, समझे? हाँ, लिंगज्यू, मुझे पता है तुम्हारा वानर से पुराना विवाद है, लेकिन अब वह भी शेन परिवार का हिस्सा है। तुम्हें पुरानी बातें भूलकर उसके साथ अच्छे से रहना होगा, समझी? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। वानर भी इसी में शामिल है, तो फिर माँ की बात मानती हूँ। अच्छा, अब तुम सब आराम करो, कल हम सब जांगनान शाखा जाएंगे, कपड़े के व्यापार के बारे में सीखने। हाँ, जाओ वानर, तुमने अच्छा कौशल दिखाया, इतनी बड़ी स्थिति को पलट दिया, लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ। झाओ लिंगज्यू, यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हारे झूठ को उजागर करके तुम्हें सजा दिलाऊंगी। मिस मैडम, यंग मास्टर क्यों आज हमारी दुकान पर आने के लिए? मैं सही से स्वागत नहीं कर पाया। मैनेजर है, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। मैं आज यहाँ लिंगज्यू को और इस झाओ वानर को तुम्हारी देखरेख में छोड़ने आई हूँ। आज से ये तुम्हारी प्रशिक्षु होंगी। किसी भी निर्देश की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। अरे, मालकिन मजाक कर रही है, बेटी तो बहुत कीमती है। चाहे लिंगेक्सायु किसी भी हैसियत की हो, जो भी शेन परिवार में आता है उसे नीचे से शुरू करना होगा, यह नियम है। आप पक्षपात नहीं कर सकते, समझे? मैं समझ गया। तुम दोनों ही मैनेजर के आदेशों का पालन करो, समझे? हाँ माँ, मैं आज्ञा मानूंगी। वानर, तुम्हारे हाथ अभी ठीक नहीं हुए हैं, भारी काम मत करो। अगर कोई दिक्कत हो तो ही मैनेजर से कहना। मालकिन का धन्यवाद। अच्छा, अब मुझे और क्यूफेंग को दूसरी दुकानों का निरीक्षण करना है, हम चलते हैं। मालकिन धीरे चले, क्यों भाई धीरे चले। झाओ वानर, आज मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। बेटी, और ये? मैनेजर, मेरा नाम झाओ वानर है। ओ वैनर बेटी, मालकिन ने कहा है आप दोनों को कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछना, मैं सब बताऊंगा। और हमारा शेन परिवार जियांगन का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी है और ये मुख्य दुकान मालकिन की शुरुआत की जगह है, इसलिए वे इसे खास महत्व देती है। बेटी और वैनर बेटी, मुख्य दुकान में अपने व्यवहार का ध्यान रखना। यह वह जगह है जहां माँ ने शुरुआत की थी। मुझे मेहनत करनी है, माँ को निराश नहीं करना। तो मैनेजर, मुझे क्या करना है? बेटी, आप तो बहुत सुंदर हैं। आप इस कमरे में मेहमानों की सेवा करें। जल्दी बेटी के लिए आरामदायक कुर्सी लाओ। बेटी बैठिए। आप यहां चाय पीकर आराम करें। अगर कोई मेहमान आए, मैं आपको बताऊंगा। आप बस जियांगन के बड़े लोगों के साथ बातें करें। बहुत अच्छा, तुम समझदार हो। बेटी का शुक्रिया। तो मैनेजर, मुझे अब क्या करना है? तुम तो मेरे साथ आओ। मैनेजर, यह क्या बदबू है? तुम इन सभी शौचालयों को साफ कर दो। क्या? नहीं मैनेजर, मैं यहाँ कपड़े का व्यापार सीखने आया हूँ। आप मुझे शौचालय क्यों साफ करने को कह रहे हैं? क्या तुम नहीं चाहते? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तुम सिर्फ एक प्रशिक्षु हो। मालकिन ने कहा था तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना है। क्या मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस आपके फैसले को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आपने यह नहीं कहा था कि अगर मुझे कुछ समझ न आए तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ और आप हर सवाल का जवाब देंगे? इसमें समझने वाली क्या बात है? हमारे दुकान पर आने वाले मेहमान ज्यादातर लंबे समय तक ठहरते हैं और इस दौरान उनकी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हमारी शेन कंपनी जियांगनान की सबसे बड़ी कपड़ा व्यापारी है। अगर ये शौचालय साफ नहीं होगा तो ग्राहकों को बुरा अनुभव होगा, और अगर ये बात फैल गई तो हमारी शेन कंपनी की इज्जत कहाँ रहेगी? अच्छा, ऐसी बात है। तो क्या तुम साफ करोगे? अगर नहीं करोगे तो मैं मालकिन को बताऊंगा कि तुम आदेश नहीं मान रहे हो और वो तुम्हें किसी और दुकान पर प्रशिक्षु बनाकर भेज देंगी। ओह नहीं नहीं, यह मैनेजर तो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन अगर मैं यह शौचालय नहीं साफ करूंगा तो वह माँ के सामने मेरे खिलाफ झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर देगा। ठीक है, मैं साफ करता हूँ। जल्दी जल्दी, तेजी से करो। मिस, मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? इनाम के लायक। शुक्रिया मिस। आगे की बातें मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल सही। मिस, आप चाय पीजिए, आराम से लीजिए। सर, आप आ गए।
देखिए, ये आज नया आया हुआ कपड़ा है। इसमें मैं आपको अंदर दिखाता हूं। देखा, थोड़ी देर में सबको हटा दो। ये चांदी तुम्हारे लिए इनाम है। ठीक है, जाओ। आ वानर, तुम मुझे डरा रही हो। क्या देख रहे हो? जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। वानर को घर वापस भेजो और जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैनेजर है, यह सब क्या हो रहा है? मैंने अभी ही वानर को तुम्हारे पास भेजा था और अचानक ऐसी स्थिति कैसे आ गई? मालकिन, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ उसे शौचालय साफ करने को कहा था। किसे पता था कि इतना गंभीर हो जाएगा? मैंने उसे तुमसे व्यापार सीखने भेजा था। तुम उसे शौचालय क्यों साफ करवा रहे थे? ये सब मेरी गलती है। मालकिन, कृपया मुझे दंड दीजिए। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। क्या? मालकिन, मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। मिस, आप मालकिन से मेरे लिए बोल दीजिए। मेरे परिवार में बुजुर्ग और बच्चे हैं। मुझ पर सबका पेट भरने का दबाव है। माँ, वह बहुत बेचारा लग रहा है। शायद उसे एक और मौका दे दें। ठीक है, लिंगस्यू के लिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। बस 3 महीने की तनख्वाह काट लूंगा। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। हम्फ। डॉक्टर, वानर की चोट कैसी है? मेम साहिबा, वानर लड़की का सिर चोट हो गया है, लेकिन किस्मत से कि युवक ने उसे तुरंत बचा लिया। इसलिए उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैंने उसकी पट्टी बांध दी है। 1-2 दिन आराम करने के बाद वो उठ जाएगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर। क्यूफेंग, डॉक्टर को विदा करो। डॉक्टर, चलिए। झाओ वानर, तुम सच में बड़ी भाग्यशाली हो। गुरुजी, आज वानर के चोटिल होने की बात मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज वे दुकान पर सीखने गई थी और अचानक यह हादसा हो गया। हे मैनेजर, और उस दुकान का नौकर भी, वह भी कुछ छिपा रहा था। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। गुरुजी, आप सच में बहुत दूरदर्शी हैं। क्यूफेंग, तुम और झाओ वानर कितने समय से जानते हो? गुरुजी, 15 साल से। तुम दोनों अनाथालय में थे, वहीं मिले थे। हाँ, उसका नाम याया था। अगर मैं गुरुजी को सच नहीं बताऊंगा तो वानर को और खतरा हो सकता है। गुरुजी, उस समय वह छोटी थी, लेकिन कढ़ाई का हुनर। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप यह देखें। यह 15 साल पहले उसने मेरे कपड़े सिलते समय बनाया था। जियाओ काओ, फिर से जियाओ काओ का निशान। क्यूफेंग, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? गुरुजी, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप मुझे मरने को कहेंगे तो भी मैं एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। क्यूफेंग आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। जल्दी उठो क्यूफेंग, तुम सब कुछ पता लगाओ। झाओ दाली, झाओ वानर, झाओ लिंगजिम, और वह साहूकार डाकुन, वह धात्री। खून की जांच, हाँ, और जेल से भागने की सारी बातें। तुम्हें लोहे के सबूत ढूंढने होंगे, समझे? जी गुरुजी, शिष्य आपके आदेश को कभी नहीं भूलेंगे। कौन? क्यों युवक, माफ कीजिए, मैंने गलती से चीज गिरा दी। आप और मैडम को परेशान करने के लिए माफ कीजिए। ठीक है, तुम जाओ। हाँ हाँ हाँ। गुरुजी, यह नौकर है। ठीक है, तुम सब कुछ पता लगाओ। याद रखना, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ। मिस, आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, चले जाओ। सबको मेरे आंगन से बाहर निकाल दो। एक भी नहीं रुकेगा। हाँ। झाओ वानर, तुम इतनी नीच क्यों हो? मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था, फिर भी तुम बार बार मेरे काम में बाधा डालती हो। तुम इतनी लालची क्यों हो? और क्या चाहिए तुम्हें? झाओ वानर, तुमने अन्याय किया तो मैं भी करूंगी। बहन होकर मैं खुद तुम्हें विदा करूंगी। झाओ वानर, तुमने मुझे मजबूर किया। झाओ लिंगच्यू, तुम फंस गई हो।
झाओ लिंगच्यू, अब और संघर्ष मत करो, हार मान लो। अगर मैं हार भी जाऊं तो तुम्हें साथ ले जाऊंगी। झाओ लिंगच्यू, तुम हार गई हो। नहीं, तुम हार गए हो। च्युएर, संभलो जल्दी। शहर के सभी डॉक्टरों को बुलाओ। च्युएर की जान बचानी ही होगी। च्यू फेंग, झाओ वान एर, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम दोनों को शेन परिवार में लाना था। च्युएर ने मुझे चेताया था। तुम दोनों पहले से ही साथ मिल गए थे, लेकिन मैंने दया दिखाई और तुम्हें माफ कर दिया। मैंने च्युएर को नुकसान पहुंचाया। गुरुजी, ऐसा नहीं है गुरुजी। शेन मैडम, यह मेरा कमरा है। झाओ लिंगच्यू ने चाकू से मुझे मारने की कोशिश की। तो फिर च्युएर की हालत इतनी खराब क्यों है? अपने ही पालतू से धोखा खाया। लाओ, इन दोनों को अधिकारियों के हवाले करो। मजिस्ट्रेट को रात में ही मुकदमा चलाने को कहो। इनके अपराध की सुनवाई करो। नहीं गुरुजी। शेन गुरुजी, शेन मैडम, हम बेकसूर हैं। शेन मैडम, बैठिए। च्यू फेंग, झाओ वानेर, तुम दोनों ने शेन मिस की हत्या की कोशिश की। गवाह और सबूत मौजूद है। तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? जिलाधिकारी महोदय, यह सब शुरू हुआ गुरु और झाओ लिंगच्यू की पहचान से। अभी साबित होता है झाओ लिंगच्यू की असली पहचान केवल झाओ दाली और धाई दोनों ही। बस उन्हें ढूंढ लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। झाओ दाली और धाई कहाँ है? हमें पता है। तो जल्दी उन्हें बुलाओ। हाँ, बुलाना मुश्किल है। वे श्मशान में है। तुम दोनों अब और संघर्ष मत करो। अब झाओ दाली और धाई मर चुके हैं। ज्यूर की पहचान अब साबित नहीं हो सकती। कह सकते हैं कि गवाह नहीं है, इसलिए तुम उस पर किसी भी तरह का आरोप लगा सकते हो। श्रीमती शेन का मतलब है झाओ दाली और धाई, उन दोनों ने भी मारा है ताकि बेटी की पहचान का पता न चल सके। इस तरह वे झाओ वानर को नकली बना सके। महोदय, यह सच को झूठ बताना है। श्रीमती शेन, यह बहुत बड़ा अन्याय है। तुम दोनों अगर और शोर करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। जिलाधिकारी महोदय, मैं सिर्फ एक औरत हूँ, मैं फैसला कैसे कर सकती हूँ? अभी मैं सिर्फ एक माँ के रूप में अपनी गुमशुदा बेटी के लिए न्याय मांग रही हूँ। कृपया जिलाधिकारी महोदय, मेरी बेटी के लिए न्याय करें। इन मालिक को मारने वाले इस जोड़े को सजा दें। श्रीमती शेन, चिंता न करें, मैं न्याय करूंगा और बुरे लोगों को सजा दूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। श्रीमती, बैठ जाइए। च्यूफेंग झाओ वानर, मैंने फैसला कर लिया है। तुम दोनों ने बिना शादी के संबंध बनाए और मालिक को मारने की साजिश रची। ये अपराध मौत की सजा के योग्य है। मैं तुम्हें डूबकर मरने की सजा सुनाता हूँ। गुरु, यह अन्याय है। श्रीमती शेन, हम वाकई बेकसूर हैं। गुरु, सारी गलती मेरी है। वानर को छोड़ दो, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। च्यू भैया, नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हें अकेले जिम्मेदारी नहीं लेने दूंगी। हाँ, अब नाटक मत करो। अगर तुम इतने प्यारे हो तो एक साथ मर जाओ और जन्म जन्मांतर के साथी बन जाओ। शुरू करो। गुरु, नहीं, श्रीमती शेन, च्यू भैया। वानर, क्यों भैया? आह, वानर, क्यों भैया? वानर। माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। साथ जन्म नहीं ले सके, लेकिन साथ मरने की इच्छा है। मैं तुम्हारे साथ मर सकता हूँ। मेरी जिंदगी संपूर्ण हो गई। वानर, क्यों भैया? वानर। क्यों भैया? सुएर, माँ ने तुम्हारा बदला ले लिया। महोदया, कैसा है? महोदया, बुरे में अच्छा यह है कि जहां छुरा घूम पा गया था वो जानलेवा जगह से हटकर था। जान को कोई खतरा नहीं। देखो, भाग्यशाली को ईश्वर बचा लेता है। सच में? बेटी होश में आ गई है। आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोई है? डॉक्टर साहब को घर छोड़ दो। हर डॉक्टर को 100 रुपए इलाज का दें। शुक्रिया महोदया। माँ, अरे हिलो मत, आराम करो। क्यों फेंग और झाओ वानर, दोनों को तालाब में डूबने की सजा मिली। मैंने खुद देखा। उन्हें नदी में धकेल दिया गया। माँ ने तुम्हारा बदला ले लिया। सच में? माँ, शुक्रिया। तुम आराम करो, माँ तुम्हें परेशान नहीं करेगी। हाँ,
सब लोग चले जाओ, बेटी के आराम में खलल न डालो। झाओ वानेर, मैंने पहले ही कहा था तुम मुझसे नहीं जीत सकती। झाओ वानेर, तुम मर नहीं गई थी? तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, सिर्फ मेरी माँ को हड़पने के लिए, उनकी संपत्ति लेने के लिए। अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। तुम पास मत आओ, चले जाओ चले जाओ। झाओ लिंगजियो, मैं बहुत बुरी तरह मरी, एक तंगबाज के पिंजरे में बंद कर ठंडे पानी में फेंक दी गई। तुम जानते हो यह एहसास कितना दर्दनाक और पीड़ादायक है। मैं तुम्हारी जान लूंगी। बचाओ, घर में भूत है। कोई है? बचाओ। भूत? यू फेंक। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। माफ करना, मैंने गलती की। मुझे तुम्हारी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे तुम पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मेरी विनती सुनो। क्या तुम्हें सच में पता है कि तुमने गलती की है? अपने सारे अपराधों को कबूल करो। हमें मरने से पहले सच जाने दो। शायद हम तुम्हें जाने दें। सच में? क्या तुम सच में छोड़ोगे? तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूर्ख करने की? मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ। मैंने पहले अपने चेहरे पर एक नकली जन्मचिन्ह बनाया। फिर मैंने झाओ बैनर का कंगन छीन लिया। मैं उसका कंगन लेकर शेनसानियांग से मिला। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुमने जन्मचिन्ह कैसे बनाया? वह क्यों नहीं मिटा? मैंने टैटू बनवाया, स्याही लगाई, फिर वह मिट नहीं सकता। तुम सच में डरावनी हो। और क्या? मैंने झाओ डाली को रिश्वत दी। उसने दाई से मिलकर झूठ बोला, कहा कि झाओ बैनर ही उसकी असली बेटी है। मैंने जेलर को भी रिश्वत दी, उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह जेल से भागी। उसकी उंगलियां कुचलवा दी ताकि वह कढ़ाई प्रतियोगिता में न जा सके। फिर तुम क्या? मुझे डर था कि सच सामने आ जाएगा, इसलिए मैंने खुद को चाकू मार लिया और तुम पर झूठा आरोप लगा दिया। इसलिए हम मर गए, है ना? क्या झाओ डाली और दाई को तुमने मारा? हाँ, मैंने मारा। तुम सच में एक राक्षस हो। मैंने सच कबूल कर लिया, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे बदला मत लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। झाओलिंग एक्सायू, तुम हार गए। बैनर, सब खत्म हो गया। तुम क्या कह रहे हो? माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम इस दुष्ट औरत, मुझे माँ कहने की हिम्मत करती हो? बैनर, मैंने गलती की, माँ मुझे माफ कर दो। तुम्हें इतना दुख दिया। अब सब सच सामने आ गया है। यह क्या हो रहा है? तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा? तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनने लायक भी नहीं हो। यह सब मैंने और क्यूफेंग ने मिलकर योजना बनाई थी ताकि तुम खुद सच बोल दो। क्यों साहब, माफ कीजिए, मैंने गलती से सामान गिरा दिया, आपको और मालकिन को परेशान किया। माफ कीजिए। ठीक है, नीचे जाओ। हाँ हाँ हाँ। गुरु, नौकर। ठीक है, तुम सब कुछ पता लगाओ। याद रखो, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। जी। गुरु ने पुष्टि कर दी। बाहर छिपकर सुनने वाला कोई और नहीं, झाओलिंग एक्सायू ही थी। बढ़िया, वह फंस गई। जो बुराई करता है उसका अंत भी बुरा होता है। उसने बैनर को इतना दुख दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। क्यूफेंग, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। जी गुरु, मैं और गुरु पहले से ही जानते थे। तुम फिर से मुझे और बैनर को फंसाने की कोशिश करोगी, इसलिए हमने तुम्हारी योजना को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, बनावटी तौर पर फंस गए। और मजिस्ट्रेट महोदय ने भी सहयोग दिया इस नकली मौत के नाटक को अंजाम देने में, ताकि तुम डर जाओ और खुद ही सच उगल दो। अब तुम्हारे मुंह से निकले अपराध सबके सामने हैं। अब तुम सच को झूठ नहीं बना सकती। मजिस्ट्रेट महोदय, आपकी दया के लिए आभार। हमारे साथ इस नाटक में सहयोग देने के लिए। अब सच सामने आ गया। यह झाओलिंग एक्सायू क्षमा के योग्य नहीं, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कृपया मेरी बैनर को न्याय दिलाएं। श्रीमती शैन, सुश्री शैन, क्यों युवक, चिंता न करें, मैं इस दुष्ट महिला को कड़ी सजा दूंगा। अरे, अपराधी झाओलिंग एक्सायू को गिरफ्तार कर लो। अरे, तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। क्यूफेंग, झाओ बैनर और तुम शेनसानियांग, मैं तुम सबको बुरी मौत मरवा दूंगी। हा हा हा। गाली दे रही है, थप्पड़ मारो। हा 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 हा। झाओ बैनर, इस जन्म में मैं तुमसे नहीं जीत पाई। हम अगले जन्म में भी तुमसे लड़ूंगी।
मैं तुमसे फिर लड़ूंगी, हा 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 हा, आ हा हा हा। या क्या? मैं तुमसे लड़ूंगी। बुराइयों का अंत हो गया, यह उसका कर्म है। इसे ले जाओ। चाओ वेनर, मुझसे नहीं जीत पाई ना। श्रीमती शेन, बधाई हो, अंततः अपनी असली बेटी को पा लिया। मैं अब चलता हूं। मजिस्ट्रेट महोदय का धन्यवाद, कृपया धीरे चलें। चलो। वैनर, XIOCAO, क्या तुम अभी भी माँ को स्वीकार करोगी? माँ जानती है मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और लगभग तुम्हें उस झाओ लिंगजियो के हाथों मार डाला होता। ये गलतियां माँ खुद को माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, माँ तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करती। बस इतना चाहती हूँ कि तुम माँ को एक मौका दो, मुआवजे का, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हैं? बोलो, अगर तुम आसमान के तारे भी मांगो, माँ सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए ले आएगी। मुझे गले लगा लो। ज़्योकाओ, हा हा हा। क्यों फेंक? अरे इन दिनों तुमने भी बहुत कुछ सहा है और तुमने बड़ा काम भी किया है। तुम्हें जो भी चाहिए बोलो, मैं जरूर पूरा करूंगी। गुरु, शिष्य की इच्छा हमेशा एक ही रही है। कृपया वान एर का हाथ मुझे दे दीजिए। ज़्योकाओ, तुम्हारी क्या राय है? मैं माँ की बात मानती हूँ। हा हा हा। अच्छा, आज मेरे शेन परिवार के लिए वाकई में दोहरी खुशी का दिन है। यह शादी